उत्तर प्रदेश में भाजपा द्वारा समानांतर किसान रैली की जा रही है। सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ बैरिया से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में किसान आंदोलन के नाम पर कुछ डकैत समाज को गुमराह कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने किसानों के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत पर निशाना साधा है। उनका कहना था कि हम लोगों ने संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश का किसान योगी जी के साथ है, मोदी जी के साथ है और मैं 500 ट्रैक्टरों के साथ बैरिया से बलिया तक कूच कर रहा हूं। तवाब की धरती ने प्रमाणित कर दिया कि लंगोटी की पूजा होती है और चोरों की पूजा नहीं होती। किसानों भावना के सम्मान में इस बिल को वापस लिया गया है, लेकिन उन्होंने इस बात पर चुप्पी साधी रखी कि बिना चर्चा के सदन में ये बिल पास होता है और बिना चर्चा के ये बिल सदन से वापस ले लिया जाता है। क्या सरकार सदन में चर्चा से डरती है? इस सवाल पर भाजपा विधायक के पास कोई जवाब नहीं था। वहीं सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर रैली के साथ टाउन पॉलिटेक्निक मैदान में किसानों के साथ पहुंचे विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों की मांग पर सरकार ने बिल को वापस लिया है। योगी जी के राज में भ्रष्टाचारियों का चलने वाला नहीं है। विधायक ने यह भी कहा कि विपक्ष जैसा चश्मा होता है वैसा ही दिखता है संसार। सरकार ऐसे 4.5 लाख लोगों को नौकरी देने की बात भी एक पैसे का दाग लगने वाला नहीं है। ऐसे चोर लोगों को, बेईमान लोगों को जो केवल अपनी जाति की चिंता करते हैं, सैफई और इटावा की यादवों की चिंता करने वाला व्यक्ति कहता है कि हम समाज का भला करते हैं। ऐसे लोग समाज का भला नहीं करते। जो अपने माता पिता चाचा का सम्मान नहीं करते, अपने परिवार को चला नहीं सकते, वह संसार को क्या चलाएंगे। इस बयान को देते समय बीजेपी के विधायक ये भूल गए कि जिस मुख्यमंत्री के वो समर्थन की बात कर रहे हैं वह खुद अपने पिता की अंतिम यात्रा में नहीं पहुंचे थे। विधायक जी ये किस तरह की रैली निकाले हैं आज? ये देखिए, प्रदेश में किसान आंदोलन के नाम पर कुछ डकैत जो है समाज को गुमराह कर रहे थे। तो हम लोगों ने एक संदेश दिया है कि किसान, उत्तर प्रदेश का किसान योगी जी के साथ है, मोदी जी के चरित्र के साथ है। और द्वाबा की धरती ने तो आज प्रमाणित कर दिया। आज 500 ट्रैक्टरों के साथ मैं यहाँ बैरिया से बलिया तक कूच किया हूँ और द्वाबा की धरती ने फिर प्रमाणित कर दिया कि द्वाबा की धरती पर हमेशा लंगोटी का पूजा होता है, चोरों का पूजा नहीं होता है। तो निश्चित रूप से द्वाबा की जनता जो स्नेह मुझको प्रदान कर रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि योगी जी और पूज्य योगी जी और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पहला सबसे बड़ा अंतर का बीजेपी का जो जीत होगा वो बलिया जनपद में बैरिया विधानसभा का होगा। हो सकता है कि हम 1 लाख से ऊपर वोट से जीतें। मोदी जी ने किसानों का कानून वापस लिया, इससे आप खुश है कि नाराज है, ये बताइए। देखिए, राजा का धर्म है कि जनता यदि अच्छे चीज को भी अभी स्वीकार नहीं कर रही है तो उसका सम्मान करिए। जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। तो हमारी समझ से तो बिल बहुत अच्छा था, लेकिन जनता भी हमारी कह रही कि नहीं, इस पर वेट करिए। तो हम लोग मालिक का भाई वचन मान गए। जनता मालिक होती है। विपक्ष कहता है कि झुक नहीं गए। झुक गए। देखिए, विपक्षियों को तो कुछ मालूम नहीं है। वो परिवारवादी पार्टी है। सब अपने पिता बाबा के छाये पर राजनीति करने वाले लोग समाज और देश की चिंता क्या करेंगे? चिंता तो मोदी जैसा चरित्रवान आदमी करता है, योगी जैसा साधक व्यक्ति करता है। वो लोग चिंता क्या करते हैं? कृषि कानून रद्द होने से बीजेपी को कितना फायदा होगा? देखिए मेरे भाई, कृषि कानून रद्द होने से केवल इस विषय से नहीं, हर गरीबों के दिल पर, हर सज्जन लोगों के दिल पर, सदाचारी लोगों के दिल पर, ब्रह्मचारी लोगों के दिल पर भाजपा और योगी जी, मोदी जी राज कर रहे हैं। और दुनिया में कोई भी ऐसा नेता जो मोदी और योगी जी का जोड़ा देने वाला नहीं। विधायक जी, आपने बताया नहीं कि आपको दुख है बिल वापस होने से या आपको खुशी है? अरे महाराज, मैं तो सब परिस्थिति में खुश हूँ कि हमारी जनता खुश है तो हम लोग भी खुश हैं, हमारे नेता खुश हैं तो हम भी खुश हैं। किसान बिल लागू होने से यहाँ की जनता क्या आपको लगता है खुश थी? बिल्कुल। देखिए, बलिया की जनता तो लागू होने पर भी खुश थी, लेकिन कुछ टिकैत के नाम पर एक डकैत काम कर रहा था, तो गुमराह कर रहा था जनता को, किसानों को। तो हम लोग किसानों के भावना के सम्मान में उस बिल को वापस कर दिया। तो ऐसा तो नहीं कि को एक बल दिया गया इसको वापस लेके, कहीं उसकी जीत तो नहीं मानी जाएगी? देखिए, जनता के सामने जीत हार होता है। जनता के सामने नेता हमेशा जो है नीचे होता है। डकैत है कि जनता है? जनता के सामने नेता हमेशा जो है नीचे होता है। डकैत है कि जनता है? जनता हमारी पूज्य है। जनता हमारी जनार्दन है। जनता हमारी जनार्दन है। हम जनता के भावना का आदर किए हैं, टिकैत के भावना का आदर नहीं किए हैं। एक सवाल लास्ट में, जो परीक्षा रद्द हुई है
इससे क्या लगता है वो कि भाजपा को नुकसान होगी? आप देखिए पत्रकार जी, आप लोगों को तो पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप कल्पना करिए कि कैसा नेता है कि एक छोटी सी भी गलती कोई करेगा तो फिर उसको माफ़ करने वाले योगी जी नहीं है। यही बसपा का जो आउट करने वाला व्यक्ति है वो बसपा का रजिस्टर्ड सदस्य है, बसपा का नेता है, सपा का नेता सब शामिल है, सपा और बसपा के ये भ्रष्टाचार में। तो योगी जी के राज में भ्रष्टाचारियों का चलने वाला नहीं है। लेकिन ये भी कह रहा है कि भाजपा के लोग ही उसमें शामिल हैं। देखिए विपक्ष क्या कहेगा, उसका चश्मा जैसा होगा वैसा ही दिखता है संसार। हमारी सरकार ऐसी है कि 4.5 लाख लोगों को नौकरी देने के बाद भी एक नए पैसे का कहीं दाग लगने वाला नहीं है। ऐसा कहीं उदाहरण दुनिया में मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे चोर लोगों को, बेईमान लोगों को, जो केवल अपने जात की बात चिंता करता है, केवल सैफई और एटावा के यादवों की चिंता करने वाला व्यक्ति कहता है कि हम समाज का भला कर देंगे, ऐसे लोग समाज का भला नहीं कर सकते। जो अपने माता और पिता, अपने पिता और चाचा का, जो अपने पिता और माता का, अपने पिता और चाचा का सम्मान नहीं करेंगे, जो अपने पिताजी और चाचा जी का सम्मान नहीं कर सकता, अपने परिवार को चला नहीं सकता, वो संसार को क्या चलाएगा? जो अपने परिवार को नहीं संभाल सकता वो संसार को संभालने की हैसियत नहीं रखता है। चलिए, कारण है कि आपके आते आते पूरा स्टेज खाली हो गया, क्यों? ऐसा है पत्रकार जी, मैं भाई हमको 45 किलोमीटर दूर से आना था और हमारे साथ 500 ट्रैक्टरों की रैली थी। तो स्वाभाविक है कि आने में ही हमको 3-4 घंटा लग गया। तो अब किसी भी कार्यक्रम का समय सीमा होता है। हमारा जो कार्यक्रम का उद्देश्य था, पूरे जिले में हमने संदेश दे दिया कि बलिया की धरती पर योगी और मोदी का राज चल रहा है और चलेगा। तो क्या ये लोग इंतजार नहीं कर सकते थे 20 मिनट आप आने का? इंतजार किए होंगे लोग, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा सारी कुर्सियाँ खाली थी, सारी कुर्सियाँ वहाँ खाली थी। जब तक आप नहीं थे सारी कुर्सियाँ खाली थी वहाँ पे। चलिए, ऐसा है कि भाई मेरा अपना कार्यक्रम जो था वो सफल है। मैं बैरिया की धरती से चल करके पूरे बलिया को संदेश दिया हूँ कि बलिया जनपद में मोदी और योगी का झंडा ऊंचा रहेगा, चलेगा। क्या सर, अगर मानते हैं ना कि अगर सुरेंद्र सिंह होता तो ये कुर्सियाँ खाली नहीं होती? अगर सुरेंद्र सिंह होते इस मंच पे तो कुर्सियाँ खाली नहीं होती, ये मानते हैं? ये विषय नहीं है। मैं तो भाई तो सबका मिल करके एक पार्टी का स्वरूप होता है जी। तो इसमें क्या है, सुरेंद्र सिंह भी उसी पार्टी के घटक हैं।